दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरीश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। जो एपिसोड श्रृंखला 17/7/22 से शुरू की गई थी उसका क्रम लगातार जारी है। इस हफ्ते मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपको एक बहुत ही जाबाज जुझारू लीडर से मिलाने वाला हूं, तो आज हमारे वो चैनल पर आ चुके हैं। नाम है जिनका संदीप भारद्वाज जी। भारद्वाज जी वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। जैसे मैंने आपसे बात की, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मेरी पूरी एंटायर टीम और सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बातों का सिलसिला सर शुरू करूं उससे पहले मैं आपका अपना परिचय जानना चाहूंगा। धन्यवाद अमरीश जी, आपने मुझे इस लायक समझा, अपने चैनल के लायक। वैसे मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं आपका धन्यवाद तहे दिल से करूंगा, क्योंकि आपका चैनल इतना लोकप्रिय होता जा रहा है और इतने व्यूअर्स इसके आते हैं, तो मुझे आपने ये मौका दिया, तो मैं दिल से आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद भारद्वाज जी कि आप लोगों का प्यार, स्नेह है, इसी तरीके से आज लगातार हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो सर, आज आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था, जरा हम उस पर बात करना चाहेंगे। बिल्कुल 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 करूंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा सर जी। और जैसा कि अभी आपको पता ही है कि मेरे घर में थोड़ी एक ट्रेजेडी हुई है। जी। मेरे फादर अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं जी, तो जिस वजह से थोड़ा सा मेरा आपने जी लग रहा होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केटिंग है, इससे पहले मैं, क्योंकि जो भी एक कामयाब आदमी होता है संघर्ष होकर ही आता है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैं खुद अपना मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क थे। अरे वाह। और हम 2 भाई थे। बड़े संघर्षशील हमारी जिंदगी रही है। पढ़े भी हम मेरठ के रहने वाले, मेरठ के रहते हैं। और मेरठ का, जैसे आपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में मेरठ एक अपने नाम ही शहर है, तो उसी जगह के हम लोग रहने वाले हैं। और संघर्ष की बात करूं तो पढ़ते समय से मैंने संघर्ष शुरू किया। अरे वाह। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते मैं इस शुरू से ही सोचता था कि हम कैसे होंगे, हम कैसे रईस होंगे, हम कैसे। उस गाड़ी को देखता था मैं, गाड़ियां चलती थी तो मैं गाड़ियां देखता था कि ये गाड़ी हमारे लिए भी बनी है क्या, हमारे भाग्य में भी गाड़ी है क्या, हमारे भाग्य में भी ऐसा घर है क्या, ऐसा सोचता था मैं, शुरू से ही सोचता था। तो जो भी काम मुझे मिलता गया मैं वो काम करता था जी। जैसे कहीं पढ़ते पढ़ते मुझे सेलमैनी का काम मिला तो मैंने सेलमैनी भी करी। रेडीमेड गारमेंट्स के यहाँ सेलमैनी भी करी, रेडीमेड गारमेंट का भी थोड़ा सा काम किया, ड्राइविंग भी करी। अरे वाह। हाँ, और फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो जिम्मेदारी हुई, तो मेरे घर में बड़ा होने के नाते घर वालों को लगता था कि इसकी शादी भी की जाए। तो मेरी शादी भी जल्दी हो गई, 91 में मेरी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो जाहिर सी बात है, बच्चे भी होंगे, तो 2 बच्चे भी हो गए। 2 बच्चे उनकी जिम्मेदारी भी, फिर एक बेटियां भी हो गई 3। तो बच्चे मेरे 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बिटिया है। अरे वाह, गुड। और ऊपर वाले की कृपा से आज नेटवर्किंग और ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की वजह से सक्षम है, सब कुछ है, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने, जब मेरी शादी हुई तो जिम्मेदारियां बढ़ी, तो मैंने टीचिंग का जॉब किया। डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं टीचिंग में आया। ओके। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट हुआ था, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर रहा, मेरा जो सब्जेक्ट था स्विमिंग था। बचपन से मुझे तैरने का बड़ा शौक था। उसमें मैंने महारत हासिल करी और उसमें नेशनल प्लेयर भी रहा। करेक्ट। तो एक सीबीएसई स्कूल में मैं टीचर रहा। वहीं मैंने अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाई। दोनों बच्चे मेरे सीबीएसई से अपने 12th करके निकले। फिर उसके बाद मेरे को एक मेरे मित्र मिले। मित्र क्या, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। यानी आपके बच्चे और उनके बच्चे साथ साथ पढ़ रहे थे? हाँ, उन्हीं के बच्चे उनके। और मैं उस वक्त टीचिंग का जॉब कर रहा था। संघर्षशील जिंदगी थी, क्योंकि टीचिंग के प्रोफेशनल से आप खुद समझदार हैं, जिस टीचर की सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें ट्यूशन ना पढ़ाना पड़े, सिर्फ सैलरी बेस हो, तो वो कैसा करेगा। बिल्कुल। और उनका अभी मेरे से पहले उनका पिछले हफ्ते उनका इंटरव्यू था, रमन शर्मा जी। वो मेरे मित्र थे, मेरठ के ही हैं वो भी, और वो मेरे गुरु भी हैं। अरे वाह। उनको मैं मानता भी। बहुत बढ़िया। उनका मेरी लाइफ को सुधारने में बहुत बड़ा हाथ है जी। और क्या कहूं कि उन्हों को बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बार वो पेरेंट्स मीटिंग में आए थे, वहां आपकी मुलाकात हो गई? वहां मुलाकात। वो और नेटवर्कर तो ढूंढता रहता है, कोई कहीं भी मौका मिल जाए, क्योंकि वो तो गुरु हैं जी। वो हीरे को तलाशते हैं, हीरा ढूंढते रहते हैं। कीचड़ में से हीरा निकालना जौहरी का काम है, वो जौहरी है। करेक्ट। अब मैं अपने आप को हीरा कह सकता हूँ,
क्योंकि आपके यहाँ चैनल पे बैठा हूं तो हीरा तो अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप भी एक चमकते हुए उभरते हुए सितारे हैं और हकीकत में एक नायाब हीरा बन चुके हैं, क्योंकि आज आपने हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है। एक आदमी पूरी जिंदगी में नौकरी के माध्यम से सर एक आदमी की भी जिंदगी बदल नहीं सकता, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां से हम सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल देते हैं। तो अगर हम किसी की जिंदगी को बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात हम उसके काम आ रहे हैं, और जो एक दूसरे के काम आ जाए वही आज एक मानवता का गुण माना जाता है। और फिर आप तो उस जमीन से हैं, मेरठ की वो धरा जिसने क्रांति शुरू की थी, और वहां पर आपने डायरेक्ट सेलिंग में भी एक क्रांति शुरू करी, तो आज बड़ी ऊंचाइयां आपको मिल रही हैं। फिर शुरुआत कैसे हुई सर? शुरुआत ऐसी हुई, रमन शर्मा जी ने मुझे वो अपना एक कोई कंपनी जिसमें हम हैं आज, जिसमें हम काफी समय से, वही कंपनी की शुरुआत 10 साल पहले उन्होंने मुझे वो प्रोडक्ट दिखाया। करेक्ट। क्योंकि उसी दौरान मुझे एक नई बीमारी शुरू हुई थी, शुगर, डायबिटीज। ओके। और फिजिकल टीचर होने के बावजूद वो भी चौंके कि आपको ये कैसे हुई, क्योंकि मेरी मदर को थी। खान पान ऐसा था, क्योंकि टीचर होने के नाते हम लोग एक्सरसाइज कम, बच्चों को ज्यादा कराते हैं, तो अपनी एक्सरसाइज कम हो गई ना। जी जी। तो हमें शुगर हो गई, तो शुगर हुई तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया कि सर ये आप प्रोडक्ट खाइए। हमने लिया, खाया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आया। करेक्ट। तो मेरे को रिजल्ट आया तो एलोपैथिक, सभी कहते थे कि एलोपैथिक खाने से दूसरी डिजीज और हो जाती है, एलोपैथिक नुकसान भी करती है, तो आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा काम करती है। तो मैंने वो खाई। अब खाई तो मुझे असर हुआ। तो मैं, जब आदमी कोई भी किसी भी बीमारी से पीड़ित होता है ना, कोई जैसे मैं शुगर से हूं, तो शुगर वाला 10 शुगर वालों को जानता है। बिल्कुल। तो मैंने उनको बताया, मैंने कि तुम्हें शुगर है यार, मैंने एक प्रोडक्ट खाया था, तुम भी खा लो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खाया, मेरे को दिल से आवाज आती है, जब आदमी को रिजल्ट आते हैं तो उसको दिल से आवाज आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे दिल से आवाज आई थी, तो मैंने उनको दिया। तो फिर रमन शर्मा से मैंने वो दूसरा प्रोडक्ट, मैंने कहा इनको भी दे दो। तो रमन शर्मा जी ने बताया कि अब आप इनको नहीं जोड़ो ना, नहीं बताया। उन्होंने कहा आपने इनको दे रहे ना, अब कंपनी खाने के पैसे देती है। अरे वाह। फिर मुझे पहली बार पता चला कि ऐसे नेटवर्किंग होती है। फिर रमन शर्मा जी मुझे एक मीटिंग में लेके गए, वहां मुझे एक ही बात क्लिक करी। क्या क्लिक कर, वैसे तो समझ में आ रहे थे, गोला गोला गोला, वो सुनता था क्योंकि टीचिंग में था, सबके सुनते थे, गोले गोले आदमी जोड़ने का बिजनेस। लेकिन मुझे एक ही बात क्लिक करी कि मरा हुआ आदमी 4 आदमियों को जोड़ लेता है। क्या बात कही, बहुत सही सर आपने कहा। मरा हुआ आदमी 4 लोगों को जोड़ता, तुम तो जिंदा हो, 2 लोग ही तो जोड़ रहे। करेक्ट। वो बात मुझे क्लिक करी, तो मैं फिर रुका नहीं, फिर मैं चलता चला गया। फिर रमन शर्मा बोले इसमें फुल टाइम करना है। फिर रमन शर्मा को मैंने पकड़ लिया, रमन शर्मा ने मुझे पकड़ लिया, मतलब मैंने उन्हें गुरु बना लिया। करेक्ट। और जीवन में सक्सेस पाने के लिए औरत का हाथ जरूरी नहीं होता है, एक गुरु का भी हाथ जरूरी होता है। बहुत बढ़िया आपने सही दोहराया सर, कि बिना गुरु के हम लाइफ में वो डिपेंड नहीं करता कि छोटा है बड़ा है। करेक्ट। रमन शर्मा जी मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूं जी, लेकिन मैंने उनको गुरु बनाया। मेरा पूरा परिवार उनकी रेस्पेक्ट करता है। करेक्ट। तो उनके जैसे जैसे वो बताते चले गए, क्योंकि वो मेरे से पुराने हैं इस फील्ड में, मैं उनकी सुनता था, क्योंकि उनका नॉलेज मैं अपने में काम आज भी उनकी सुनता हूँ। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं उसी पच्चीन पे चलता चला गया। फिर मेरे को लगा कि ये फुल टाइम करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, अगर ये काम करना है तो नौकरी छोड़ दो। करेक्ट। बड़ा टिपिकल विषय था, क्योंकि परिवार बड़ा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। करेक्ट। मैंने गुरु की बात मानी, छोड़ दिया, नौकरी छोड़। और नौकरी छोड़ते ही घर में जो संघर्ष होना है आपको पता है, क्योंकि जो एक ही आदमी कमाने वाला, बच्चे पढ़े हैं। करेक्ट। उस वक्त मेरी 22,000 रुपए सैलरी थी। अच्छा, उस समय आपको नेटवर्क से कितना पैसा आ रहा था जब आपने क्विट किया, जॉब छोड़ी? तो उस वक्त तो ज्यादा नहीं आया था। उस वक्त ये देखिए, मेरा पहला चेक 3-4 हजार रुपए का था। तो जब उन्होंने कहा फुल टाइम करोगे तो इसमें ज्यादा बनेगा। ये सपने, ये मैंने देख चुका था कि इसमें लाखों रुपए महीना आएगा। ये विश्वास हो चुका था, मुझे विश्वास हो गया था कि इसमें लाख रुपए महीना आता है। क्योंकि इनको जिन्होंने जोड़ा था उनको उस वक्त 4 से 4.5 लाख रुपए महीना आता था जी। वो मेरे को मिलवाया भी था उनसे, उन्नाव से हैं, शुक्ला जी हैं करके, उनसे मिले थे हम। तो उनको 4.5 या 5 लाख रुपए महीना आता था, ये मुझे विश्वास हो गया था और आता भी था। तो मेरे को लगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ते ही घर में संघर्ष शुरू हो गया और सब ने मुंह बना लिए, मेरे फादर ने भी, सब ने कहा ये क्या करा, ये क्या। बस मैंने कहा जब आदमी के सामने चुनौती होती है ना, तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मुझे दिखाई दिया कि 22,000 रुपए आने बंद हो गए।
बच्चे तो घर में फीस चाहिए जाएगी ना, फीस जाएगी घर में, लाइट का खाना बिल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। जो एक्सपेंसेस हैं वो तो रुकने वाले हैं नहीं, उनसे अगर बचना है तो अभी इसी एक जगह से इनकम को हाँ बड़ा करना है। तो फिर मैं दिन रात लग गया, क्योंकि मुझे दिखाई दिया मैंने करना है। रमन शर्मा जी का सपोर्ट मुझे मिला रहा, जहां जहां मैं रमन शर्मा जी को लेके गया साथ चलते रहे, इनका सपोर्ट मुझे पूरा मिला। अपलाइन का मेरे को टचवुड कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं लगा रहा और मेरा पहला चेक 25,000 रुपए का आया। अरे वाह, 22 को आपने क्रॉस कर दिया। हाँ 25,000 रुपए का जब मेरा चेक आया तो मैंने रमन शर्मा जी का तो अप्रिशिएट था ही, मेरी वाइफ के भी मुंह पे हंसी आई, सबके घर में खुशी आई। मैंने लो ये पकड़ो, अब मुझे रोको मत। अब तो स्टार्टिंग मिल गई। हाँ अब स्टार्टिंग मिल गई है। आज उस दिन का चला हुआ मैं आज तक चल रहा हूँ। बहुत और मैंने अपने बच्चे पढ़ा लिए, मेरे बड़ा बेटा सीए है। अरे वाह, उसकी शादी करी, वो भी बहू भी हमारी सीए आई। छोटा बेटा मेरा पढ़ने के बाद वो एयरफोर्स में जॉब कर रहा है। अरे वाह, और 1.25 करोड़ रुपए का मैंने मकान खरीदा। क्या बात है सर जी, बहुत बहुत दो बधाई गाड़ियां आपको। हैं मेरे पास। जी जी। और ऊपर वाले की कृपा है, मैं अपनी फैमिली के साथ जिस दिन से मैंने धनवंतरी ज्वाइन करी, पहली एक बात और, रमन शर्मा जी और मैं एक बार हम गए एनिवर्सरी में पूना। तब हम गए थे ट्रेन में, जनरल उसमें वैसा टिकट लेके, स्लीपर लेके, रिजर्वेशन करा के। फिर दूसरी बार जब हम गए तो एसी में गए। करेक्ट। एसी में गए तो फिर हमने ये तय कर लिया कि आज के बाद एसी के अलावा जाएंगे नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि दिल में चुनौती लो ना, कुछ तो करो ना। बिल्कुल, जब तक टारगेट नहीं होते वो ताकत नहीं आती। आज के बाद हम एसी के बगैर जाएंगे नहीं। उसके बाद फिर हम एसी में रहे और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही और कंपनी के ऐसे हाथ पकड़ा, कंपनी ऐसी हमें मिली कि हम फ्लाइटों में जाने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया। परिवार को पहली बार मैंने फ्लाइट में बैठाया। जिस वक्त मैंने परिवार को अपने फ्लाइट में बैठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे कि क्या मैं नौकरी में बैठा सकता था? कभी नहीं बैठा सकता था। और विदेश के टूर कर आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कितनी बार विदेश यात्रा की सर? मैं 4 बार विदेश कर आया हूँ। अरे वाह, वेलकम, स्वागत है सर। यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि एक आम आदमी जो होता है उसकी पूरी जिंदगी वो 2 मीटर की जो दायरा होता, गैप होता, उसको पूरा करने में चली जाती है। एक आम आदमी स्लीपर से एसी क्लास के डब्बे में कभी अंदर इंटर नहीं कर पाता। दूरी कितनी है? सिर्फ 2 मीटर की। और वो एक ही ट्रेन में, दोनों एक ही ट्रेन का हिस्सा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? वो हमारे सोच में होती है। और एक सर और बात, आपने जॉब क्विट किया, अगर जॉब क्विट करके आप नेटवर्क में ना आते तो जो 4 बार आपने ये विदेश यात्रा की है, ये छोड़ दो। आप भले ही आपका पैकेज 22 की जगह 1 लाख हो जाता, 1.5 लाख हो जाता, लेकिन फिर भी जब फॉरेन जाने का नंबर आता है, नहीं जा पाता, तो जो खर्चा आता वो हमें लगता है हमारा बहुत बड़ा एक्सपेंसेस जा रहा है, हो गया, और ये व्यर्थ है। लेकिन जब हम नेटवर्क में आते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम करते रहते हैं और पता भी नहीं चलता है। पता नहीं क्यों नहीं लोग बाग नेटवर्किंग को चूज नहीं करते। नेटवर्किंग एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ सपने पूरे नहीं होते, आदमी की स्वर्ग मिलता है उसे। करेक्ट। असली स्वर्ग नेटवर्किंग में है। अगर सही से नेटवर्किंग कर ले, सही से पैसा आ जाए तो स्वर्ग की जिंदगी जीता है। बहुत बढ़िया। 5 स्टार 7 स्टार होटलों में तो रहता जी, है ना। जीवन में 5 स्टार में नहीं जा पाएगा कोई आदमी, 1 बार 2 बार जा पाएगा, वो भी तब जाएगा किसी रिश्तेदार की शादी होगी तो जाएगा। एक बार भी जाने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा सर, जब ये कारवां सब चलना शुरू हुआ तो जब आपने नौकरी छोड़ी थी, इस जॉब में आपने इंटर किया, आज तो बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है, उस समय का कोई ऐसी एक घटना जो आपको बहुत ज्यादा पिंच कर गई हो, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे? या जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, घर वालों ने तो बोला ही कि आपने ये क्या किया, नौकरी क्यों छोड़ दी, लेकिन कोई दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको यहां तक पहुंचाने में जिसका बहुत बड़ा रोल रहा हो, लेकिन वो रोल सपोर्ट में नहीं, पिंच करने की वजह से? पिंच तो करा ना वो जी, वाइफ सबसे अच्छी दोस्त होती है। करेक्ट। दिन रात उसी के ताने पड़ते थे जी। आप दिन भर सारे दिन में घूमो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपके अच्छे दोस्त भी आपको कहेंगे चल कोई नहीं कर लियो, लेकिन जब घर में आओगे, वाइफ से जब निगाह मिलाओगे नौकरी छोड़ने के बाद, क्या करा आपने? बिल्कुल सही, मैं नौकरी कर लूं क्या? और पूरे रात 12 घंटे उसको साथ 10 से 12 घंटे रुकना भी है। और उसने ताने देने शुरू कर दिए, मैं करूं क्या नौकरी? वो भी सक्षम थी, उस वक्त वो जॉब नहीं करती थी, वो भी सक्षम थी। उसने 2-3 बार मुझे कहा कि मैं अब शुरू कर देती हूँ जॉब, तो मैंने हार के यही कहा कि चलो तुम भी कर लो। तो उस बेचारी का बड़ा अच्छा मेरे साथ सहयोग रहा, मेरी लाइफ में बड़ा अच्छा पार्टनर रही। उसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जॉब शुरू किया।
उस वक्त उन्होंने जॉब शुरू किया और आज तक मैंने उनकी जॉब से, उनका जॉब भी मैंने क्विट करा दिया पीछे, 2 साल से वो जॉब नहीं कर रही, म्यूजिक टीचर रही हैं वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरे को आज तक उनकी सैलरी कितनी है ये तो पता, लेकिन मैंने लिया देखी नहीं। करेक्ट। उनके अकाउंट में जाती है और उन्हीं के, ये मेरा टचवुड रहा ना। मैंने अपने बच्चों की सैलरी पूछी ना कुछ, लेकिन मैं आज ऊपर वाले की कृपा बिल्कुल सक्षम हूं और आगे और टारगेट, क्योंकि जब कोई चीज आदमी को मिल जाती है तो दूसरी चीज बड़ी दिखाई नहीं शुरू हो जाती है। करेक्ट। तो अभी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मेरी सोच है। क्या है सर वो टारगेट्स, वो सपने आपके, क्या लाइफ में आपने सेट किए हुए हैं, जरा वो हमारे व्यूअर्स को शेयर करेंगे क्या? व्यूवर्स को ये शेयर करना चाहता हूं कि जैसे एक नेटवर्कर को कोई चीज मिलने लगती है तो उसको वहां रुकना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। रुकना नहीं चाहिए कि मैं यहाँ तक सीमित, उसको और आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। जैसे जीवन में मैं सोचता हूँ कि एक बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, आज भी ऐसी ही हो रहा है। लेकिन एक अचीवमेंट मैं चाहता हूँ, जैसे मेरी एज हो गई है, मैंने देखा है कि लोगों ने वो जो आपका मैकडी वाला कौन सा है वो, मैकडी है शायद, वो कौन है जिन्होंने ओल्ड एज में अपना नाम कमाया है, केएफसी केएफसी जो है 70 साल की उम्र में उन्होंने खोला था और वो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद ऊपर वाले की कृपा रही तो मैं भी नाम कमाऊंगा। बहुत बढ़िया। अरे सर, नाम आपका आज हो चुका है लेकिन और ज्यादा कमाना मुझे, और पूरी भी इंडिया में बढ़ेगा, नाम कमाना है, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाना है। अच्छा सर, जैसे आप नौकरी कर रहे थे, फिर आप आगे नेटवर्क में, तो बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्किंग ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन आज नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी क्या यही डिसीजन लेना चाहिए? हाँ, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। सोचना तो, दो नाव में पैर रख के कभी भी नाव पार नहीं कर पाओगे आप। ओके। अच्छा, बहुत सारे सर लोग ये बोलते हैं कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो जब जॉब से आपकी इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा हो जाए तब छोड़ना चाहिए ना, या जिस दिन आपको विश्वास आ जाए उस दिन छोड़ देना चाहिए? जिस दिन विश्वास आ जाए तभी छोड़ पाओगे, अन्यथा आप कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। जिस दिन आपको लगा कि मैं इससे ज्यादा कमा लूं तब छोड़ूं, तो कमा ही नहीं पाओगे, कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों जगह टाइम देना ना। हाँ। एक ही जगह फोकस अगर टारगेट करोगे तो निशाना सही लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और हर व्यूअर्स के लिए मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि जिस दिन आपको विश्वास हो जाए और एक एथिकल कंपनी आपको मिल जाए जहां का प्रोफाइल बेहतर हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, प्लान समय पर आता हो और आपके ऊपर कोई छिपी शर्त लागू ना की जाती हो, हाँ जी, तो जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बोले कि हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं, इमीडिएट क्विट करके आपको अपना कैरियर बना लेना चाहिए। सर, लास्ट में एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से कि बहुत सारे लोग जब नेटवर्क में आते हैं तो परिवार उनके खिलाफ होता, जैसे आपकी भी उस समय खिलाफ था, तो उस समय वो कैसे हैंडल करें, परिवार को कैसे समझाएं कि परिवार उनके साथ में रहे? देखो, परिवार जब आपके विरुद्ध जाएगा तो वो आप ही के कारण जाता है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अपने नियर डियर को ही पकड़ते हैं। करेक्ट है ना जी। नियर डियर आपकी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? उसको पता है ना, वो बचपन से देख रहा है आपको। जी। आप उसे कहोगे इससे 1 लाख रुपए आएगा तो छूटते क्या कहेगा, तेरे पे आया है, दिखा आएगा तो, और या आ जाए तो दिखाना। तो मेरा सबसे मानना फेलियर का यही है, लोगों का फेलियर क्यों होते हैं, वो अपने नियर डियर को पकड़ते हैं। करेक्ट। नियर डियर को ना पकड़ के, बहुत है दुनिया आपके फोन में ही, आप मैं समझता हूँ 200-250 नंबर तो वैसे ही होंगे रिश्तेदारों से अलग, तो उनमें से किसी को चूज करो, उनमें से देखो। और सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, जो मेरे को लगा है, अभी मैं एक से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, वो एक लेडी है, वो ट्रेन में जब सफर करती हैं तो ट्रेन में सामने वाले से बात करके जोड़ लेती हैं। क्या बात है। तो मुझे ये कितना अच्छा तरीका, मुझे बहुत साल पहले भी पता चल गया था कि एक लड़का था, वो मिला नहीं, वो भी यही करता था, अपना बैठता था, दिल्ली जाता था, दिल्ली से शाम की टिकट लेके वापस मेरठ आता था, तो ट्रेन में लोगों से मिलता था। क्योंकि ये लोगों का ही व्यापार है। लोगों का ही व्यापार है। और लोग तो, जब आप किसी चीज में पत्थर में भी चोट मारोगे तो गड्ढा तो हो ही जाएगा, पानी की बूंद टपकते टपकते गड्ढा कर ही देती है, ऐसा हम लोग सुना है। करेक्ट। तो ये जो हम जो सबसे पहले जो चूज करते हैं नियर डियर, इनको चूज मत करो, ये सबसे बाद के लिए है, और इसको आपको करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही आएंगे। आज मेरे साथ यही हो रहा है कि मेरे खुद रिलेटिव जो हैं मेरे से जुड़ना चाहते हैं, यानी आज वो तैयार है और उस दिन वो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार है। करेक्ट। आज मेरे नियर डियर है, वो पूछते हैं, भाई संदीप जी आप क्या कर रहे हो, हमें भी बता दो, इस बच्चे को ले लो, इसको साथ कर लो, इसको करा लो, इसको भी करा दो।
बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग हैं जो मेरे जो नियर डियर, जिनको मैं सोचता कि इनको जोड़ूंगा और मैंने जोड़ पाया कि ये मानेगा नहीं मेरी, आज वो खुद मेरे पास आते हैं कि वो इनको भी कराओ कुछ। बिल्कुल सही सर। जब हम सक्सेस हो जाते हैं, एक बड़ी हाँ। ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो लोगों के हम रिश्तेदार नहीं होते फिर भी लोग हमें बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके यहाँ शादियों के कार्ड बढ़ जाएंगे, बिल्कुल लोग आपको इनवाइट ज्यादा करेंगे, हम्म, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये तब संभव है जब उसकी कीमत हमें, आपको, या जो सक्सेस होना चाहता है वो हर व्यूअर्स को चुकानी ही पड़ेगी। पड़ेगी। रियल में सर नॉलेज आपके पास में बहुत है। हम लोग बहुत जल्दी चाहेंगे कि आप पुराने लुक में आ जाओ, क्योंकि मैंने पहले आपकी फोटो बहुत सारी देखी है। अरे वो बड़ी बड़ी मूछें, जबरदस्त बाल, वो थोड़ा सा लुक बहुत अच्छा लगता था आपका। बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको जैसे याद किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, और मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। बस मूछ बड़ा करना है आपको। जैसे आपकी मूछ बड़ी होती है, हम लोग दोबारा इंटरव्यू आपका लेंगे। और बिल्कुल। आपने हमारे व्यूअर्स के को बहुत ज्यादा आगे ले जाने के लिए जो लगातार प्रयास किया है, हमारे चैनल पे आके आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको सर थैंक यू एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक और यू। मैं हर व्यूअर्स से ये बात करना चाहूंगा कि रियल में अगर आप आज दोहरी जिंदगी में जी रहे हो, तो फटाफट एक्शन लो, एक को चयन करो, क्योंकि दो नावों पर पैर रख के आप कभी भी लाइफ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। सर ने जैसा आपको बताया, आपके अंदर जज्बा है, तो इमीडिएट डिसीजन लें और एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करें। रियली आपके बारे में अगर कोई आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो फटाफट आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जो लोकप्रियता आप लोग लगातार बढ़ाते चले आ रहे हो, वो लगातार आपकी बनी रहे। बहुत बहुत